पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म ने जब काबीना के इजलास में अपने पार्टी के मेंबरान और काबीना मेंबरान से खिताब किया तो उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे बताई कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो अपोजिशन जमातों का 10 जमातों का इत्तेहाद है, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब इस बात की वजह क्या थी? वज़ीर आज़म इतने कॉन्फिडेंट आज क्यों थे? उसकी वजह यह थी कि वज़ीर आज़म को उनके इंटेलिजेंस इदारे ये ऑलरेडी रिपोर्ट दे चुके थे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में फूट पड़ चुकी है और एक इशू पे फूट नहीं पड़ी हुई, मुख्तलिफ इशूज़ पे फूट पड़ी हुई है। उसमें इस्तीफ़ों का मामला है जिसपे कि PDM की क़यादत और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी एग्री नहीं कर रही। वज़ीर आज़म के पास ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी थी। लॉन्ग मार्च की तारीख का भी डिसाइड नहीं हो रहा, ये भी वज़ीर आज़म के इल्म में था क्योंकि ये इतलात आ रही थी कि जनाब ईद के बाद इसको ले जाया जाए लॉन्ग मार्च को, वहाँ भी इत्तेफाक नहीं हो रहा था। डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में किसको बनाना है, इस पर भी इत्तेफाक नहीं हो रहा था। और वज़ीर आज़म ने इसी वजह से इस कॉन्फिडेंट के साथ अपने काबीना मेंबरान को कहा कि PDM सिर्फ इंतशार की सियासत करना चाहती, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और दूसरी तरफ जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास शुरू हुआ, वहाँ से जो खबरें आनी शुरू हुई वो प्रिसाइसली उस चीज़ की कंफर्मेशन थी जो रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान को PDM के हवाले से दी गई थी। और अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बाकायदा तौर पे इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की गई आज, बल्कि आज की जो सबसे बड़ी बात है वो क्या कही, वो नाज़रीन आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। रात को खुशी से उछलता है क्या हा PDM में लड़ाई हो गई है, और आज ये कहेगा हा PDM में लड़ाई हो गई है। कल को ये देखेगा तालियां बजाएगा क्या हा PDM में लड़ाई हो गई, PDM में लड़ाई हो गई है, 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 PDM में लड़ाई हो गई है। जी अदील राय साहब, मैंने आज की आपको बात बड़ी अहम बात करने का कहा था, ऊपर से आपका मेरे ख्याल कंप्यूटर फंस गया था। नाज़रीन, आज की जो बात है ये अदील राजा से पता नहीं गलत शॉट शायद चल गया था। जो आज मौलाना फजल रहमान साहब ने अनाउंसमेंट की, हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट है, आइए देखते हैं। इजलास का जो एजेंडा था वो 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से था, और ये कि लॉन्ग मार्च जब यहाँ पर हो तो असेंबलियों से इस्तीफे भी दिए जाएं। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम PDM को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। जी नाज़रीन, 26 मार्च का लॉन्ग मार्च तब तक मुलतवी तस्वर किया जाएगा। कब तक? जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जवाब नहीं आता। और किस चीज़ पे जवाब नहीं आता? इस्तीफ़ों के हवाले से जवाब नहीं आता। और ये जवाब कब आएगा? जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कोई इजलास होगा जिसकी कि अभी तक कोई तारीख नहीं है। इस हवाले से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जल्द बुलाएंगे, लेकिन इसकी कोई तारीख नहीं दी गई। और मौलाना फजल रहमान साहब इस सारे आज की जितनी भी बातचीत हुई PDM के इजलास में, उसकी दास्तान उन्होंने बगैर कुछ कहे, एक तो ये कहा कि 26 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है मुलतवी हो गया, और अपने गुस्से से और अपने एक्शन से बताया कि किस कदर नाराज हैं। ये अनाउंसमेंट की और मौलाना फजल रहमान साहब बगैर कोई सवाल लिए या कोई और बात किए चल दिए, और मरियम नवाज साहिबा उन्हें रोकती रही। आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा मौलाना फजल रहमान ने अनाउंस किया, ये ऐलान किया कि 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी और चल दिए, और मरियम नवाज रोकती रही। जरा दोबारा देखिएगा। जी नाज़रीन, आपने मौलाना फजल रहमान का ऐलान भी सुना। उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि 9 जमातों का मौक़िफ़ एक था,
और सिर्फ पीपल्स पार्टी का मौकिफ एक। पीपल्स पार्टी का मौकिफ तो पहले दिन से यही था कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, और बिलावल भुट्टो साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो मुतअद्दिद बार ये कहते आए हैं कि इस्तीफे जो है एटम बम की तरह लास्ट ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करना है, न्यूक्लियर ऑप्शन की तरह इस्तेमाल करना है, बतौर न्यूक्लियर डिटेरेंस के इस्तेमाल करना है। लेकिन बाकी 9 जमातें इसको पहले इस्तेमाल करना चाह रही थी। और बिलावल भुट्टो इस हवाले से क्या कहते हैं, कंसिस्टेंटली क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। इस्तीफा को एटम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, लास्ट ऑप्शन की तरह और लास्ट कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और जहां इस वक्त हमारा जो पार्लियामान का काज है, जो अदम एतमाद के काज है, जो पार्लियामान की वार की काज है, वो ज्यादा सक्सेसफुली चल रहे हैं, तो हमें उन पे जोर देना चाहिए। जी नाज़रीन, ये बड़ा वाज़ेह पैगामात बिलावल भुट्टो देते आ रहे थे और कंसिस्टेंटली देते आ रहे थे, अपनी पार्टी की लाइन इस हवाले से बताते आ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और ख़ासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इसकी मरकज़ी क़यादत, और मरकज़ी क़यादत में भी नायब सदर मरियम नवाज साहिबा काफ़ी होपफुल थी। कल भी जब ये इंडिकेशंस आई कि जनाब जरदारी साहब और बिलावल साहब आज पर्सनली नहीं होंगे, ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, तो उस वक्त भी किसी का शायद माथा नहीं खनका था। और मरियम नवाज साहिबा से कल जब इस हवाले से सवाल हुआ तो कल भी वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी को कन्विंस किया जा सकता है। किस तरह उन्होंने इजहार किया इस बात का, आइए देखते हैं। जी, इस्तीफों का मामला अभी कल क्लियर हो जाएगा ना, कल का इजलास आई थिंक इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। और पीडीएम हाँ 10 जमातों का एक इत्तेहाद है, लेकिन हर जमात के अपने कोई पॉलिटिकल व्यूज हैं, उनकी अपनी ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो उनको देख के बात करते हैं। जो नहीं मानते इस वक्त इस्तीफे पे, उनको मनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। हमने भी मानी है उनकी, उनको भी अवाम के लार्जर इंटरेस्ट में इस हुकूमत से निजात के लिए पूरा आखिरी धक्का जरूर लगाना चाहिए। जी नाज़रीन, जो नहीं मानते उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, और जो मनाने की कोशिश थी वो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश होनी थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानने को तैयार नहीं हुई। तो फिर जो अनाउंसमेंट हुई वो हम सब ने देखी आज कि पीपल्स पार्टी ने कहा जी मैं तो नहीं मानूं, मैं ना मानूं। लेकिन मैं ना मानने वाली जो बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से नून लीग का कंधा इस्तेमाल कर रही थी, ये शायद मरियम नवाज साहिबा को उस तरह समझ नहीं आया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो कि एक्सपीरियंस सियासतदान है, जिनका कि पीपल्स पार्टी के साथ डील करने का एक पुराना एक्सपीरियंस है अपने बड़े भाई के साथ, वो और बिलावल भुट्टो अपनी यंग एज के बावजूद वो भी सियासत कर रहे थे और शहबाज शरीफ के बिल्कुल मुकाबले पे बराबरी की। और बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म हो गया था कि कहानी हो क्या रही है, कि कौन किसका कंधा इस्तेमाल कर रहा है। ये बात दोनों ने, शहबाज शरीफ साहब जो नून लीग के ऑफिशियली सदर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल ने पूरी कौम को पहले ही बता दी थी। आइए देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख, मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। जी नाज़रीन, इसको जरा दोबारा देखते हैं कि जो जवान कंधे हैं जिम्मेदारी उनको देंगे, लीड कौन करेगा, कौन किसका कंधा कैसे इस्तेमाल कर रहा था। आइए दोबारा देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख, मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। जी नाज़रीन, इसको कहते हैं आला पाए के सियासतदान। ने बिलावल साहब को देखा, कितने मजे से उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब सेहतियाब हो गया और हमारे इनकलाब को शहबाज शरीफ लीड करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब भी एक्सपीरियंस सियासत, उन्होंने कहा ना, आपके जो जवां कंधे हैं वो लीड करेंगे। और आखिर में हमने देखा कि आज दोनों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे जिसमें ये बात हो रही थी। लेकिन जो एक्सपीरियंस सियासतदान है वो ये सारे मामले को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो एक तारीख है उसको जानते थे, और इस चीज का इजहार उन्होंने पहले ही कर दिया था कि किस तरह जो आगे मामला चलेंगे, क्या होंगे, कैसे चलेंगे, कौन किस पे कितना एतमाद करता है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة
来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EOBN reise nach Disney World sus parents.